बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। आप देख रहे हैं तबस्सुम की दुनिया और तबस्सुम की दुनिया में आपका वेलकम है। तो आपको पता है कि मैं सर्दियों की चीज़ें निकाल रही हूँ और गर्मियों की चीज़ें रख रही हूँ। तो आज हमने गर्मियों के अपने कपड़े रखने थे तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने पूरा व्लॉग देख के जाना है, आपने कहीं नहीं जाना। तो क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता है तो 2-3 व्लॉग मैंने बनाए हैं इस पर। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता, क्योंकि अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। तो चलते हैं और नाश्ता करते हैं। वाओ, यहाँ जी हमने कढ़ाई बनाई थी रात को। तो सुबह हमने ये नाश्ता किया, साथ आमलेट बनाया था बच्चों के लिए। बच्चों को गोश्त इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी। मेरा पराठा ऐसे मैं क्या कहूँ इतना सख्त हो गया था ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने खाना है तो बस हम खा ले, कुछ नहीं होता जी। मैं बच्चों के ज़्यादा नखरे देखती हूँ, अपने तो मैं ऐसी बस ना, कुछ नहीं होता, मैं खा लेती हूँ, जो मिलता है मैं खा लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो चलते हैं कमरे में और देखें जी, हम सेफ के पास खड़े हो गए हैं तो यहाँ से चीज़ें निकालते हैं। तो ये कपड़े वो हैं, मैंने तय लगा के रखे हुए थे तो इनको बाकायदा बाहर रखते हैं और ऐसी सारी सेफ खाली कर लेते हैं। ये बड़ा काम है तो इसको ज़रा ना स्पीड से करते हैं। ये जी रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मैंने ये रख लिए हैं। तो अब खुश्क हो गए हैं, तो ताकि बारिश का मौसम था ना, 2 दिन लगे इनको खुश्क होने में। तो अब खुश्क हो गया, इनको लगाते हैं तय। वो जो निकाले हैं बाहर उनको तो पहले से तय लगी हुई है। तो हम जी भाई तय लगा के रखते हैं। हमें वैसे रखना बहुत ही अजीब सा लगता है, हमने कभी ऐसे नहीं, कपड़े बहुत प्यार से रखते हैं क्योंकि फिर ये खुद पहनने होते हैं। अगर चीज़ें इस तरीके से रखी हो ना तो बंदा चाहे घर शिफ्ट करे, चाहे आप कहीं जाए, कहीं भी हो, ठीक है ना, तो बंदे को पता हो कि हमारी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। तो हम तो बड़े ऐसे ही रखते हैं। तो कई लोग होते हैं कि ऐसी गठलियाँ बांध के रख देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कपड़े तरीके से रखने चाहिए ताकि आपको पता हो कि हमारे कौन से कपड़े हैं, कौन से हमने गर्मियों को लेने हैं, तो कौन के हमने किसी को देने हैं, ठीक है ना, देने भी चाहिए। जो सारे हम तो सर्दियों के कपड़े जो निकाले हैं उससे भी मैंने निकाले हैं। तो जो गर्मियों के जो नहीं हमको फिट आ रहे, सही बात है, जो हमारे साइज़ के नहीं हैं तो हम उनको रख के क्यों रखेंगे, हम देंगे ना किसी को। ये देखें जी, ये सूट बहुत प्यारा है क्योंकि ये मैंने लिया है तकरीबन 6 साल हो गए इसको। कलर की बात बता रही हूँ, ये कितना लाइट कलर है। तो जब मैंने लिया था ना मुझे इतना अजीब कलर लगता था, मैंने कहा इतना महंगा मैंने सूट ले लिया। ये जी शौक़ की कोई बात नहीं है, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन ये ना मेरी मामा लेके आई थी और बहुत महंगा लेके आई थी। तो तब मेरा बेबी हुआ था तो उन्होंने 10,000 का मेरा सूट लिया था। एक ये था और कुछ और कपड़े भी थे। तो ये मेरे पास भी है, ये मैं आपको दिखा रही थी। बाजू कितने प्यारे थे। यहाँ जो भूख लग चुकी थी और ये देखें हमने साइड बनाया, बहुत मज़े का था। मेरे बच्चे कह रहे थे जी हमने मम्मा यही खाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो आपने खाना है मुझे भी वो ही पसंद है। जो मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं ना, मैं भी उसमें खुश होना चाहती हूँ। चलते हैं कमरे में। तो आ चुके हैं कमरे में और यहाँ जी हम चीज़ें रख रहे हैं और कपड़े पेंट रहे हैं कि काफ़ी कपड़ों को मैंने तय लगा ली थी क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो फिर मैंने काम रोक दिया था। मैंने कहा पहले बच्चों को टाइम देंगे, बाद में कोई और काम। जी बच्चों की खुशी तो सबसे पहले है। तो यह तय लग चुकी है मेरे कपड़ों की, लग चुकी थी। यहाँ मेरा बेटा आ गया जलेबी लेके, मैंने काम उधर छोड़ दिया। साथ मेरी सिस्टर खा रही थी, उनका आ रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, इतना प्यारा कलर आ रहा था। यहाँ मुझे लग रहा है वैसे भी बहुत ही मज़े की थी। बहुत, मुझे मीठा इतना ख़ास पसंद नहीं है लेकिन बच्चों की खुशी में हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो गरम गरम में खा लेते हैं, ठंडी फिर अच्छी नहीं लगती, मज़े की नहीं लगती। तो हमारे पास ना बड़े मज़े की बनाती है, इनकी बड़ी मशहूर है। तो आपको भी जलेबियाँ पसंद है, मुझे तो बड़ी इतनी ख़ास कोई नहीं पसंद। यहाँ जी ये देखें जी, जलेबियाँ तो खा ली हैं तो इतनी ताकत कोई आ गई है। तो अब तो मशीन पे चौधरी साहब चढ़े गए हैं। तो मैंने कहा नीचे आओ ना, तो ना जी मम्मा की बात तो सुनते ही नहीं है बच्चे। ये देखो कितना शरारती है ना। ये तो मैंने टूल उठा के साइड पे रख दी। मैंने कहा कैसे नीचे आओगे, उसको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है कि मैं कैसे नीचे आऊँगा। नो, मैंने कहा कान खींचू तेरे नीचे आ, कोई परवाह नहीं। तस तो मस नहीं हो रहा तस तो मस नहीं हो रहा था, बस चीख ही जा रहा था कि बस मम्मा मुझे ऐसे करती रही और मैं नीचे ना जाऊँ। तो मैं पास खड़ी रही, किसके साथ खेलती रही थोड़ा टाइम। मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, ये काम का ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है जी, ये चीज़ कहाँ रखनी है, ये कहाँ रखनी है। तो चल एक दूसरा, बस इसके काम आप चेक करें। ये बस सारे ये काम इसलिए कर रहा है कि मुझे मामा नीचे ना लेके जाए। तो मैं भी पास ही खड़ी रही। मैंने कहा नीचे तो आपको मैं लेके आऊँगी। फिर मुझे कह रहा था फ़ाइन ऑन कर। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो। तो इशारा कर रहा था कि मतलब मैं फ़ाइन ऑन करने आया हूँ। तो मैं कहा यहाँ से फ़ाइन नहीं चलता, तो आप जहाँ आ गए हो ना
तो आप गलत जगह पे आए हो। तो यहाँ जी हम चलते हैं कमरे में, और यहाँ पे कैपें बच्चों की और अपनी और सबकी अलग करेंगे, सॉक्स अलग करेंगे और इनको अलग शापरों में डाल के रखेंगे ताकि इजीली मिल जाती हैं। तो यार ऐसे होता है कभी मिलती ही नहीं है, इतनी जल्दबाजी में हमें होता है कहीं जाना होता है, तो यहाँ बच्चों को स्कूल में पहनानी होती हैं तो फिर बहुत मसला होता है। तो जो नहीं है वो रख लेंगे, जो पैसे बकार हैं उनको दफ़ा कर देंगे, निकाल देंगे और नहीं लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ जी जो सही थी मुझे लग रहा था कि ये यूज़ हो सकती हैं, उन्होंने हमने साइड पे करना है। और टोपियाँ वगैरह दस्ताने हर चीज़ हमने अलग अलग करके रख ली है, बच्चों के भी स्कूल के अलग कर लिए हैं। तो यहाँ जी हमने रख लिए हैं फाइनली। ये जी मेरा ओवन है तो लेकिन ख़राब हो चुका है, क्या कह सकती हूँ। तो ये मैंने चीज़ें अंदर रख ली हैं सारी। अब मैंने पेटी के ऊपर चार डाल दिया और ऊपर टैची रख दिए हैं, तो इसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया था क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, अभी सही करवाएंगे तो फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ जी मैंने सॉक्स भी सैपटों के अंदर रख दी थी। अब इसको करते हैं बंद।